ਹੁਸਨੀਆਂ ਸੁਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤੂੰ सारे बिंदियां यस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला लक्ष्यांश। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चैट देख, चैट जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई तुम सब लोगों के? पूरी एबीसीडी लिख डाली है। आज से 3 क्लासेस शुरू है। एब्सोल्युटली राइट यार, है ना? When the going gets tough, the tough gets going। मजा तो अब आएगा ना यार। थोड़े दिन के लिए है 3 क्लास, जब तक ये थोड़ा गर्मियों की छुट्टियों का माहौल टाइप चल रहा है, ठीक है सर। हमारे स्कूल में तो छुट्टियां पड़ी ही नहीं है सर। ये बात भी सच है भाई साहब, ये बात भी सच है। बढ़ा क्लास की ड्यूरेशन भी कम करी गई है ना, 1.5 घंटे की क्लास करी गई है, 1.25-2 घंटे की बजाय, ताकि आधा घंटा तो देखो वहीं से बच जाए, सिर्फ 1 ही घंटा बढ़े, 1 आवर एक्स्ट्रा। ये हर साल होता है लक्ष्य के साथ, सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में, ठीक है। आओ फिर शुरू करें भाई आज की क्लास की शुरुआत करें। लेक्चर नंबर 5 है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर रूल्स टू अटेंड द क्लास। एक बार जल्दी जल्दी से आपको बता देते हैं। शांत जगह में बैठे, हेडफोन लगा रखे हो, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बना सकें। कभी भी किसी क्लास को 10-15-20 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करना है और मिडिल ऑफ द चैप्टर में आगे नहीं कहना आज सर मेरी 5वीं क्लास नहीं है, पहली क्लास है। भाई साहब 5 नंबर भी नहीं आएंगे फाइनल एग्जाम में। मेक श्योर लास्ट क्लास को आप रिवाइज करके आए, होमवर्क कंप्लीट करके आए, डीपीपी सॉल्यूशन देखा करें, बहुत सारी चीजों का फायदा होता है उस पर। चैट में लाइव और रिकॉर्डेड हो, कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है, अदरवाइज आप एडमिन द्वारा ब्लॉक भी किए जा सकते हैं। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाएं, कुछ ना कुछ नोट्स हर एक बच्चे के रह जाते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास से 10-15 मिनट बाद अटैचमेंट्स में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आ जाते हैं, वहां से नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। डाउट्स को डाउट सेक्शन पूछिए, अगर आप मुझसे आंसर लेना चाहते हैं तो मेक श्योर कि अगर आपका डाउट किसी बच्चे ने पहले पूछ लिया है तो सेम डाउट पे ही क्लिक कर दें, ठीक है। वीडियोस को हाई स्पीड पे ना देखें अगर आप अंडरस्टैंडिंग बेटर रखना चाहते हैं तो। यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा। आज क्या क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ शी, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यही पढ़ना है हमें, सबसे पहले यही पढ़ना है। ये थोड़ा देर बाद पढ़ने हैं बट आज ही पढ़ने हैं। आओ फिर शुरू करें आज की कहानी, शुरू करें फिर। करें भाई लोग शुरू। तैयार है? जवान तैयार है? जल्दी जल्दी बताइए फिर शुरू करें। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हेलो 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 हेलो, आवाज ठीक आ रही है यार? कोई गाना कह रहा है लो वॉइस आ रही है। हेडफोन लगाओ भाई, हेडफोन लगाओ, हेडफोन लगाओगे सब सही रहेगा। आओ ध्यान से सुनो समझो। कल मैं एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको सोचने के लिए देके गया था कि मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पर जिंक है, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन होगा सर। कैथोड पर कॉपर है सर, कॉपर का रिडक्शन होगा। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ठीक है। एनोड हाफ सेल को और कैथोड हाफ सेल को जब ऐड कर देते थे तो कंप्लीट सेल बन जाता था, कंप्लीट सेल बन जाता था, कंप्लीट सेल बन जाता था। जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया और ये हो गई इक्वेशन 3। मैंने बोला था
कि इसका जब ई नॉट सेल निकालेंगे, ये एक हाफ सेल है एनोड वाला, ये कैथोड वाला, दोनों को कंबाइन कर दिया था, ये रहा ई नॉट सेल। तो सर आपने ये फॉर्मूला कैसे लगा दिया था, कैसे? सर परसों की क्लास में आप बोल के गए थे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं उनको ना तो ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहां पर आपने सब्ट्रैक्ट कर रखा है। बताइए कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। देखो भाई, ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिए। क्या इक्वेशन 3 ऐसे ही बनी है? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें करके बोलो यस और नो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इज इक्वेशन 3, एब्सोल्युटली राइट। तो सर जब भी इक्वेशंस को ऐड करते हैं तब उनके डेल्टा जीज को ऐड किया जा सकता है। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेल्टा जी को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर मैं 2 लिख दूं तो डेल्टा जी भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करके इक्वेशन 3 लाया, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? पहली रिएक्शन का डेल्टा जी 1 नॉट, दूसरी रिएक्शन का डेल्टा जी 2 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी 3 नॉट, एब्सोल्युटली राइट। क्या डेल्टा जी का फॉर्मूला आप सबको पता है? यही होता है माइनस एन एफ ई नॉट, बिल्कुल। तो रख दो यहां पे माइनस एन वन एफ ई वन नॉट। ई वन नॉट इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई टू नॉट इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई थ्री नॉट इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। माइनस एन टू एफ ई टू नॉट माइनस एन थ्री एफ ई थ्री नॉट। सर जो माइनस एफ है, क्या बोला? जो माइनस एफ है उसको कॉमन निकालो और कैंसिल कर दो, कॉमन निकालो कैंसिल कर दो, माइनस एफ को कैंसिल कर दो। सर क्या बन गया? एन वन ई वन नॉट, एन टू ई टू नॉट, एन थ्री ई थ्री नॉट। क्या एन वन की वैल्यू 2 है? फर्स्ट रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। क्या N2 की वैल्यू भी 2 है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। क्या N3 की वैल्यू भी 2 है? हाँ, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट भी 2 है, इलेक्ट्रॉन गेन्ड भी 2 है। तो N क्या होता है? या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। तो इसकी भी वैल्यू 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। क्या ये कैंसल आउट हो जाएंगे? 2 कॉमन निकाला, ठीक है। N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N3 इज इक्वल टू 2, कॉमन निकाला, कैंसिल कर दिया, बिल्कुल सही। जल्दी से मुझे E1 नॉट की वैल्यू बताइए। यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो E1 नॉट क्या है? जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां पर सेकेंड रिएक्शन में कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो ये E2 नॉट क्या है? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सर E3 नॉट क्या है? यहां पर कंप्लीट सेल है, तो कंप्लीट सेल का E नॉट, दैट इज स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये पहले लिख लिया। सर ये एनोड वाले का SOP लिखा हुआ है, एनोड वाले का SOP लिखा हुआ है। सबको अगर आप क्लास रिवाइज करके आए हैं, किसी का भी SOP उसी के SRP का नेगेटिव होता है, उसी के SRP का नेगेटिव होता है। SOP इज नेगेटिव ऑफ SRP, बिल्कुल। तो क्या मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूं? SOP की जगह मैंने SRP कर दिया, बस साइन चेंज कर दिया। क्या ये यही फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? कैथोड माइनस एनोड, कैथोड वाले का SRP माइनस एनोड वाले का SRP। आ गया भाई, आ गया। सिर्फ यस के लिए Y लिखिए, नो के लिए N लिखिए, बस इतना सा काम करिए, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे कह रहे सर हमने कल ही कर लिया था। वेल डन, शाबाश शाबाश मेरे जीतो।
आज की क्लास बहुत ही आसान क्लास है, बहुत ही आसान, ठीक है। बस कंडीशन मेरी क्लास में देखो एक ही होती है, वो है रिवीजन। बस रिवीजन करके आओ, मुझे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी बात की गारंटी है, ठीक है। टॉपिक पर वापस चलते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल का रिलेशन। सर ये तो पिछले पेज पे लिख ही लिया आप लोगों ने, पता नहीं कितनी बार लिखा है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, वही उसी को दोबारा लिखना है यार, कोई नया थोड़ा हो जाएगा। सर ऐसा करो, हमें इन सारी चीजों का मतलब बता दो, बता देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। सर इन नॉट का मतलब क्या है? नॉट का मतलब दैट इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, या गिब्स एनर्जी भी बोल सकते हैं, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। पिछले 3 दिन से बता रहा हूं मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं। एक बार लास्ट टाइम बता देता हूं कि स्टैंडर्ड कंडीशंस किसे बोलते हैं। जब टेम्परेचर 298 केल्विन होगा और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगी, तब उसको क्या बोलते हैं आप? स्टैंडर्ड कंडीशंस। दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं है, या तो टेम्परेचर 298 नहीं है या कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तो एक कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, तब डेल्टा जी आएगा, डेल्टा जी नॉट नहीं आएगा, ठीक है। आइए सर एफ क्या है बेटा? फैराडेज कांस्टेंट। सर वैल्यू इसकी बता चुका हूं, वैसे तो 96485 होती है, बट हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 96500 कूलम रख लेते हैं। कूलम, सी मतलब कूलम। सर एन क्या है बेटा? ध्यान से सुनना, ये जिस भी रिएक्शन के लिए आपने लिखा है, मान लो उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, मान लो क्या हो रही है बाबू? ऑक्सीडेशन हो रही है, तब एन क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। मान लो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट लिखा है, इसमें रिडक्शन हो रही है, तब एन क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। सर पूरे सेल के लिए लिखा है, पूरे सेल के लिए डेल्टा जी नॉट लिखा है, तब आइदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, लॉस्ट और गेन्ड, लॉस्ट और गेन्ड। ऑक्सीडेशन हो रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, रिडक्शन हो रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, दोनों हो रही हैं तो कोई सा भी रख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड दोनों सेम ही होंगे, दोनों सेम ही होंगे भाई, ठीक है। सर ये ई नॉट क्या है? ये है ई का मतलब होता है ईएमएफ ऑफ सेल, ई नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ के बारे में ऑब्वियसली फिजिक्स में आपने काफी डिटेल में या तो पढ़ लिया होगा या पढ़ेंगे। ईएमएफ की फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है ना, ओपन सर्किट में एक चार्ज को पास करने के लिए, है ना, जितना वर्क डन वगैरह लगता था, पढ़ा होगा आप लोगों ने, फिजिक्स का बात है, मेरे को ज्यादा करना नहीं है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं, सर ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हाँ एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ मान लीजिए आपने इसके लिए लिखा है डेल्टा जी नॉट, तो ये ई नॉट पता क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाफ सेल है ना, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि एसओपी ऑफ जिंक। मान लो डेल्टा जी नॉट इसके लिए लिखा है, ये भी हाफ सेल है, तब ई नॉट क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो रही है यहां पर, एसआरपी ऑफ कॉपर। और मान लो इसके लिए डेल्टा जी नॉट लिखा है, इसके लिए ये पूरा सेल है, तब ई नॉट क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं हमें जी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझा रहा हूं, थोड़ा समय दीजिए प्लीज, थोड़ा समय दीजिए। बात करते हैं। कंप्लीट सेल के लिए लिख रहे हो तो ये ई नॉट सेल का है, पूरे सेल का है। किसी हाफ सेल के लिए लिख रहे हो, हाफ सेल के लिए, तो ई नॉट इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यहां पर रिडक्शन हो रही है तो एसआरपी है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो जिंक का एसओपी है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई है, अब क्लियर हो गई है। स्टैंडर्ड का मतलब आपको समझ आ चुका है। सर इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? अरे ये तो कल किया नहीं था हम लोगों ने, बस मैंने बोला था ये वाली डायग्राम में जिसको हम लेफ्ट बनाते थे वो राइट है, जिसको राइट बनाते थे वो लेफ्ट है, बस इतना सा ख्याल रखना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में मैं सिल्वर रख रहा हूं, राइट हैंड साइड में मैं कॉपर रख रहा हूं। ये देखो जैसे ऑन करूंगा ना, जैसे ऑन करूंगा बेटा कंडीशंस वही है। यहां पर AgNO3 1 मोलर है, कॉपर नाइट्रेट 1 मोलर है, और टेम्परेचर 298 केल्विन है। कितना?
टेम्परेचर 298 केल्विन है, ठीक है। अब ये जो आएगा ना, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है, वोल्ट मीटर की, ये है इसका दैट इज ई नॉट ऑफ सेल। सर इसको निकाला कैसे? ठीक है 0.46 आया, ये आया कैसे? अरे अभी कल ही तो बताया था यार, कल ही तो बताया था ई नॉट कैथोड, कल के MIT में लिखा भी आपने, माइनस ई नॉट एनोड। और फॉर्मूला यही क्यों आया, और क्यों नहीं आया? वो तो मैंने प्रूफ किया, आज ही प्रूफ किया, आज आपके सामने सारी की सारी राम कहानी मैंने प्रूफ करी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये देखो, एक बार और चलते हैं। एक बेवकूफ कह रहा है, सॉरी एक बेवकूफी कह रही है ना, लड़की है ना, कह रही सर ने आज जल्दी पढ़ाना शुरू कर दिया। तुम्हें भगवान के पास जाके कितनी माफियां मांगनी पड़ेंगी, ये तुम्हें भी नहीं पता बेटा। यहां जिंक रख देता हूं और इधर कॉपर। हाँ ये देखो, मैंने बोला था इसका लेफ्ट राइट और हमारा लेफ्ट राइट जो है अलग है। हमने लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन वाला रखा था, इन्होंने लेफ्ट पर रिडक्शन वाला लिखा है और राइट में ऑक्सीडेशन वाला रख दिया, ठीक है। देख रहे हैं इसका ई नॉट सेल कितना आ रहा है, इसका ई नॉट सेल कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है। सर नेगेटिव क्यों आ रहा है? आपने गलत लगा दिया करेक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होना था, यानी कि जिसको एनोड पे लगाना था, उसको आपने गलती से कैथोड पे लगा दिया। जिसको आपने कैथोड पे लगाना था, उसको आपने एनोड पे लगा। गलती हो गई आपसे, गलती हो गई है ना, बहुत सारे लोगों से गलती हो। देखो इसको सही करूं, यहां पर कॉपर कर दूं, यहां पर जिंक कर दूं, यहां कॉपर, पहले यहां जिंक करता हूं, कैसे होगा? ऊपर नीचे कुछ नहीं होता क्या यार? होता होगा यार। हाँ ओके, अब देखना आगे कि नहीं, सही पॉजिटिव में आगे कि नहीं आ गया? इसका मतलब जिसको आपने एनोड लगाना था, वाकई आपने एनोड लगाया, उसको ऑक्सीडेशन ही कराना था, ठीक है। जिसको आपने कैथोड लगाना था, उसको आपने कैथोड ही लगाया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब भी नॉट सेल पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब रिएक्शन हो रही है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। जो करना चाहते थे सेल में, वो रिएक्शन हो रही है। अगर ये भी कल मैंने कराया था, ई नॉट सेल पॉजिटिव आ जाए, बेटा देखना जरा ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव है, तो ये कितना होगा? सर पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव आएगा। अच्छा, यानी कि डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आएगा। क्या मतलब है ई नॉट सेल पॉजिटिव होने का या डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होने का? इसका मतलब सेल में रिएक्शन हो रही है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। देखो बेवकूफों की कमी नहीं है शहर में, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। सच्चाई ये है, क्लास को शुरू हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने एक भी शब्द नया नहीं पढ़ाया। इनमें से एक एक चीज आपने कल पढ़ी हुई थी, मैंने एक भी शब्द नया नहीं पढ़ाया अभी तक, नया कुछ पढ़ाया ही नहीं अभी तक। और अगर उल्टा कर दूं, ई नॉट सेल नेगेटिव कर दूं, जिस बेचारे का ऑक्सीडेशन कराना था, जिसको एनोड पे लगाना था, गलती से आपने उसे कैथोड पे लगा दिया। जिसका बेचारे का रिडक्शन कराना था, कैथोड पे लगाना था, गलती से आपने उसे एनोड पे लगा दिया। तब रिएक्शन नहीं होगी। ये देखो, इसका देखना, ई नॉट सेल नेगेटिव में आएगा कि नेगेटिव में? गलती हो गई आपसे, बेचारे जिंक और मैग्नीशियम में से इसका ऑक्सीडेशन होना था, इसका रिडक्शन होना था, आपने गलती से क्या कर दिया, इसको रिडक्शन वाले पे लगा दिया, इसको ऑक्सीडेशन वाले पे लगा दिया। तो अब रिएक्शन नहीं होगी। ई नॉट सेल नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव, नो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस।
अरे मैं पता क्या कह रहा हूं यार, ये वाली कंडीशन पता क्या, ये वाली कंडीशन पता क्या, तुम उसके साथ बैठे हो स्कूल में, तुम स्कूल में उसके साथ बैठे हो जिसके साथ बैठना चाहते हो, है ना, यस, मन में लड्डू फूटा, यस, बस बस उस समय रिएक्शन होगी, है ना, जानबूझ के ऐसी कुछ हरकतें करोगे जिससे वो तुमसे इंप्रेस हो जाए। बात सही है कि वो तुमसे इंप्रेस हो भी जाती है, बट जैसे इंप्रेस होती है वो तुम्हारी एक बार शक्ल देख लेती है, उसका ही मूड खराब हो जाता है यार। आइए, तो ये वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन है ना, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ना, जो करना चाहते हो वो हो रहा है। और ये वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन है ना, जिसके साथ कोई भी बैठना नहीं चाहता, ठीक है, जिसके साथ कोई भी बैठना नहीं चाहता वो तुम्हारे साथ बैठ गई आज, बस, है ना, वो कुछ भी कर ले, आप कुछ भी कर रहे, तुम्हारा सारा दिन मुंह ऐसे ही रहना। बताना, सुन रहा हूं ना, सुन रहा हूं, बोल। अरे चुप हो जाए यार, थोड़ी देर पढ़ने दे मेरे को, वैसे तुम्हें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट आज जब उसके साथ बैठे हो, है ना, तो उस समय रिएक्शन कहां होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। यस यस यस। सर मुझे क्यों तोड़ा, जी 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 जी, है ना, बस बस, है ना, वो है नहीं, वो है नहीं, वो मीम नहीं है, मेरे ख्याल से अक्षय कुमार बोलता है, कह रहा क्या, जो हमें चाहिए उसको हम नहीं चाहिए, है ना, क्या बोला, जो हमें चाहिए उसको हम नहीं चाहिए, है ना, और जिसको हम चाहिए अरे वो किसको चाहिए, है ना, बस बस बस, ये वही है, वही है, वही है ना, जिसे तुम चाहते हो वो ये है, और जो तुम्हें चाहती है वो ये, बस बस बस। आइए थोड़ा सा 5-7 मिनट और बढ़ते हैं, फिर आज की क्लास में क्वेश्चन 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 ही है, ठीक है। आइए आइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्या था यार, हाँ, ई नॉट सेल बात हो गई, डेल्टा, ये सब पढ़ाया हुआ था, बस ऐसे टाइम पास के लिए दोबारा पढ़ा दिया। सच्ची बात बताऊं तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मैंने दोबारा क्यों पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाना चाहिए था, बट चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़ा दिया तो हो गया काम। जिन बच्चों का क्लास 11th वीक है, जिन बच्चों का क्लास 11th वीक है, एक छोटी सी चीज बता रहा हूं यहां पे, ठीक है, फिर उसको यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख लीजिए, ए सॉलिड, बी गैस, 2C एक्वस एंड डी लिक्विड। ये कोई केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, कभी भी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए आ जाए, क्या लिखने के लिए आ जाए बेटा, जल्दी जल्दी बोलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये उनके लिए है जिनकी क्लास 11th बिल्कुल बर्बाद है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है, दैट इज ऊपर आएगी कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, नीचे रिएक्टेंट की, रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ऊपर कॉन्सेंट्रेशन किसकी रखनी है, प्रोडक्ट की, नीचे रिएक्टेंट की, रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड वाले नहीं लिखे जाएंगे, यानी कि ये प्योर सॉलिड है ये नहीं लिखा जाएगा, प्योर लिक्विड है नहीं लिखा जाएगा, जो बच गए हैं, जो बच गए हैं, तो गैस वाला या सॉल्यूशन वाला, गैस वाला या सॉल्यूशन वाला। ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिखा जाता है, ये कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, नीचे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की, रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1, वहां पावर में 1 आ जाएगा। इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2, इसकी पावर में 2 आ जाएगा। बेटा ये भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है ना, क्लास 11th की बातें हैं, आपको पता होंगी, नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया है। आइए सर आज क्यों पढ़ा रहे हो, जैसे डेल्टा जी नॉट का रिलेशन ई नॉट के साथ होता है, वैसे डेल्टा जी नॉट का रिलेशन के के साथ भी होता है, और वो ये रहा, डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के, इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग, इसे आप फिजिक्स में लॉग बेस ई भी बोलते हैं। सर ये होता किसके बराबर है, 2.303 लॉग बेस 10। नेचुरल लॉग को लॉग ई भी बोलते हैं, और लॉग ई को जब ओपन करते हैं तो क्या आता है, 2.303 लॉग बेस 10। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के, बिल्कुल
अब जरा ध्यान से सुनिए। अगर k की वैल्यू 1 होगी, दोबारा बोलिए जल्दी जल्दी, k की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। अगर k 1 होगा, क्या log k, ये 0 हो जाएगा? बिल्कुल सर, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। बेटा अगर ये 0 हो गया तो क्या ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? इसका मतलब है रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1, सर पता नहीं कितनी होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 10 होगी, 120 होगी, पता नहीं कितनी होगी, बट 1 से बड़ी होगी, तो क्या log k पॉजिटिव में आएगा? हाँ सर बिल्कुल पॉजिटिव में आएगा, है ना। log k की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010। log 3 की क्या होती है? 0.48। log 4 की क्या होती है? 0.6020। मतलब कि पॉजिटिव में आएगी व्हाटसोएवर दैट इज, ठीक है। बेटा अगर ये पॉजिटिव हो गया, ये इतना हिस्सा पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब डेल्टा जी किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज नेगेटिव आ जाएगा। क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगी। अभी अभी पिछले पेज पे तो आपने लिखाया, जस्ट पिछले पेज पे तो लिखवाया आपने कि जब भी डेल्टा जी नेगेटिव होता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। अच्छा, अगर k की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए, किसे? लेस देन 1 आ जाए, ठीक है, लेस देन 1 आ जाए, ठीक है। log 10 का वैल्यू 1 है, हाँ log 10 का वैल्यू 1 है बेटा, तब भी 1 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव ही आएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव ही आएगा, ठीक। आइए, अगर k की वैल्यू लेस देन 1 हो, ठीक है, कुछ भी हो, लाइक log हाफ हो, है ना, k की वैल्यू हाफ हो, k की वैल्यू 1/3 हो, 2/5 हो, 6/9 हो, 8/15 हो, कुछ भी हो यार, कुछ भी हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, इतना हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा। अगर k लेस देन 1 होगा तो log k नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। आप कहते हो तो मैं प्रूफ भी कर देता हूं, बट 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। अगर ये नेगेटिव आया, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा? जैसे ही पॉजिटिव आ जाएगा, क्या रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक। करें भाई आगे बढ़े। एक लास्ट पॉइंट लिखवाना मेरे को एमआईटी में, बस फिर भाई उसके बाद क्वेश्चन 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 ही है, आज कुछ खास और करना ही नहीं है, बस क्वेश्चन 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 ही करने हैं, आराम से लिख लो, है ना। देखिए ऐसी किसी चीज में भी किसी को डाउट आ सकता है क्या? सर के, ये पता नहीं भाई, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, सॉरी। इसमें के 0 भी तो हो सकता है, के 0, के दो चीजों की रेशो है, 0 भी हो सकती है। ज्यादा नहीं हो गया कुछ? क्या नाम था तुम्हारा, तुम्हें फेमस करें, निकल गया नाम, है ना। ये रहा तनिष्क शर्मा, है ना। की 0 भी तो हो सकता है बेटा, 11th बर्बाद है, इसी कारण तो मैंने ये चीजें पढ़ाई हैं। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, मान गया मैं, सॉरी पॉजिटिव हो सकता है, +1 +2 लेस देन 1 हो सकता है, मान गया 1 हो सकता है, 0 कैसे हो सकता है? तू थोड़ी देर में आ जाएगा, फिर नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी कह सकता है तू तो। चलिए लास्ट बात करते हैं, मैंने बोला सिर्फ लास्ट है ये, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। क्या बताना था लास्ट में, मैं अपने दिमाग में याद भी तो कर लूँ। डेल्टा जी नॉट भी हो गया, दोनों को इक्वेट कर दूँ? हाँ दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, टाइम पास ही है, जितना मर्जी कर लो।
पॉइंट नंबर लिख लेता हूं, पॉइंट नंबर 5। भाई कुछ नया नहीं कर रहा हूं, क्या डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 आरटी लॉग किया था, डेल्टा जी नॉट ई माइनस एन एफ ई नॉट था, दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, आमने सामने रख दिया, आमने सामने आमने सामने। लॉग बेस 10 के सर माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। आओ लास्ट पॉइंट जो आपने कल पढ़ रखा है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं, साइड में बता देता हूं, कहीं रिवाइज ना किया हो तो मैं बता देता हूं। क्या कल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी? यस। क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम जाते हुए एस आर पी इंक्रीज हो रहा था? यस। ऊपर वालों का एस आर पी लेस होगा, इंक्रीज होने का मतलब यही होता है, और नीचे वालों का बेटा एस आर पी क्या होगा? हाई होगा। जिसका एस आर पी हाई होता है सर उसका रिडक्शन होगा, वो कैथोड की तरह काम करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। जिसका एसआर, ये सब कल पढ़ा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं रिवाइज करा रहा हूं, दिस इज रिवीजन, ये कल पढ़ा है हम लोगों ने, बस आज यूज होना है। तो इस कारण एसआरपी लेस है तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ये एनोड की तरह काम करेगा। आपको पेपर में कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको पेपर में कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, जरा क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। एक कोई मेटल होगा, मेटल, अब वो मेटल का कंटेनर हो सकता है, कोई डिब्बा वगैरह हो सकता है, कोई स्पून हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं मेटल मान लेता हूं, मेटल का कंटेनर मान लेता हूं। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा कि इस मेटल कंटेनर के अंदर कोई मेटल का इलेक्ट्रोलाइट रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है? सर कोई इलेक्ट्रोलाइट पूरा लिख देता हूं, सर कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हो क्या? एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हो, बिल्कुल। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जिंक के कंटेनर के अंदर क्या कॉपर सल्फेट रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है? आपको कल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करा दी थी, आपको यह पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम आने पर एसआरपी इंक्रीज होता है। मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? लेट करूंगा। जो भी मेटल होगा मैं मानो, लेट कर रहा हूं, लेट का मतलब होता है मान लो, अगर इसकी रिएक्शन होगी तो इसका ऑक्सीडेशन ही हो सकता है, इसका रिडक्शन हो ही नहीं सकता। कैसे कैसे प्रूव करो सर? प्रूव करो सर, प्रूव इट। अबे इसका रिडक्शन करेगा, जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा, क्या Zn2 नेगेटिव बना देगा? क्या मेटल की जो डेफिनेशन क्लास 6 से पढ़ता आ रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लूज की जगह उसे गेन करा देगा? क्या नहीं करा सकता ना, नहीं करा सकता ना। तो मेटल का रिडक्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं कर सकता, तो क्या करेगा? होगा उसका, अगर रिएक्शन होगी तो ऑक्सीडेशन ही होगा, ठीक है, यानी कि ये एनोड की तरह काम करेगा। एब्सोल्युटली राइट। यहां पर है मेटल का इलेक्ट्रोलाइट, लेट कर रहा हूं, लेट का मतलब होता है मान लो, अगर रिएक्शन होगी तो इसकी रिडक्शन ही होगी। क्यों? इसकी ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो सकती? पहले इसकी रिडक्शन प्रूव करके दिखाता हूं। यहां पर कॉपर +2 में है, हाँ है, मेटल नहीं है, मेटल का आयन है, आयन। मेटल इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, मेटल का आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कर सकता है। यानी कि रिएक्शन अगर होगी, अगर इस मेटल ने और मेटल इलेक्ट्रोलाइट ने आपस में रिएक्ट किया, अगर किया तो रिडक्शन ही होगी, यानी कि ये कैथोड की तरह ही काम करे। अगर किया, अगर किया ही नहीं तो वो एक अलग बात है, अगर किया तो यही होगा। मैं निकालूंगा ई नॉट सेल। कैसे निकालेंगे? जो कैथोड वाला होता है उसका एसआरपी, जो एनोड वाला होता है इसका भी एसआरपी। अगर ये ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो आपस में रिएक्शन हो जाएगी, तो हम इनको स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तुम्हारे क्लास के टीचर को पता नहीं होता क्या? तुम्हारे क्लास के टीचर को पता नहीं होता कि क्लास में तुम्हारी किसके साथ बनती है और किसके साथ नहीं बनती है? क्या वो तुम्हें और तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गधा है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या वो तुम्हारे टीचर
तुम्हारे उस बेस्ट फ्रेंड के साथ तुम्हें एक ही सीट पे बिठा सकते हैं, एक ही बेंच पे बिठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं बिठा सकते, क्योंकि उनको पता है कि अगर दोनों को इकट्ठा बिठा दिया, ये दोनों बातें करते रहेंगे, क्लास डिस्टर्ब होगी, तभी वो आप दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग बिठाते हैं। मैं भी वही कर रहा हूं। ये एक है, ये दूसरा है। अगर इन दोनों में रिएक्शन होगी तो हमेशा मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, मेटल इलेक्ट्रोलाइट का रिडक्शन होगा। ये एनोड की तरह काम करेगा, ये कैथोड की तरह काम करेगा। आप हमेशा फाइंड आउट करेंगे ई नॉट सेल। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगी, हम इनको इकट्ठे स्टोर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, यस, तुम्हारा दोस्त गोबर दोस्त, बिल्कुल। और सर अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आ गई, ई नॉट सेल नेगेटिव आ गई, है ना, तुम्हें उसी के साथ बिठा दिया जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल दिया था? क्या 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 क्या, है ना, जो हमको चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसको हम चाहिए वो किसको चाहिए, है ना, बस तुम्हें उसी के साथ बिठा दिया गया जिसे, है ना, जिसको तुम पसंद हो। सोचो उसकी चॉइस कितनी वाहियात होगी, जिसे तुम पसंद हो यार, है ना। शर्म आ रही है सर, हमें शर्म आ रही है सर, सच्ची बात बताएं तो ऐसा कोई क्लास में है ही नहीं, वो भी मैं जानता हूं। रिएक्शन अक्कर नहीं होगी तो हम इनको इकट्ठे बिठा सकते हैं। सर रिया के साथ बिठा दिया। आइए आइए जल्दी लिख लो, बस आप क्वेश्चन 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 कर रहे हैं यार, कुछ है नहीं और करने के लिए आज। चलिए आइए, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, आराम से, टाइमलेस पोल दिया है, क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पहले करना है अभी, बट सही करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SN4 पॉजिटिव से SN2 पॉजिटिव में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये दे रखा है। एंड दैट फॉर क्रोमियम, क्रोमियम 3 पॉजिटिव से क्रोमियम में जा रहा है, ये दे रखा है। इनको कपल किया गया, कपल मतलब कपल किया गया, जोड़ा गया इनको, इसके हाफ सेल को इसके हाफ सेल के साथ, आर कनेक्टेड इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो सेल पोटेंशियल बताना है, यानी कि ई नॉट सेल बतानी है, सेल का पोटेंशियल। सर वो तो यही था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड वाले का भी कौन सा रखना है, SRP, एनोड वाले का भी कौन सा रखना है, SRP। बताओ भाई, कौन कैथोड की तरह काम करेगा, कौन एनोड की तरह? सर कितनी बार तो कल से बता चुके हो, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड की तरह काम करेगा, जिसका कम होगा वो एनोड की तरह काम करेगा। इसका +0.5 है, इसका -0.74 है। सर ये बड़ा है, ये कैथोड की तरह काम करेगा, ये एनोड की तरह काम करेगा। कैथोड का SRP ये रहा, एनोड का SRP ये रहा। सर आंसर आ जाएगा 0.89 वोल्ट, 0.89 वोल्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 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 ही करने हैं भाई अपना, है ना, बहुत आसान है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, आसान है। देखिए हर क्लास मुश्किल नहीं हो सकती, हर क्लास आसान नहीं हो सकती, हर क्लास मॉडरेट नहीं हो सकती, टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। टॉपिक आसान है बट पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं तो कराने तो पड़ेंगे भाई, और करोगे आराम से करो, बस सही करो। लाइन एक ही है, जिसका SRP ज्यादा उसका रिडक्शन होना है, जिसका SRP कम उसका ऑक्सीडेशन होना है। ਉਹ ਸੁਨੀਆਂ ਸੁਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਜਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਾਂ ਲੱਭੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ। चलो भाई चलो जल्दी करो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है जिंक का, निकल का, Fe का, जिंक का ये रहा, Fe का, निकल का ये रहा, Fe का ये रहा। आपसे एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें X का ऑक्सीडेशन हुआ है। सर ये एनोड की तरह काम करेगा, X, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ सर X का तो ऑक्सीडेशन ही हुआ था, पता नहीं कहाँ चली गई वो, भाई सही कह रहे हो आप। और Y का रिडक्शन हुआ है, कैथोड की तरह काम करेगा। आपसे क्या पूछा हुआ है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है ई नॉट सेल पॉजिटिव आना चाहिए, ई नॉट सेल
पॉजिटिव आना चाहिए। बताओ भाई, एक्स निकल वाई जिंक करके आ सकता है कि नहीं आ सकता है? एक्स ये रहा निकल और जिंक, इसका एसआरपी ज्यादा होना चाहिए, इसका एसआरपी कम होना चाहिए। सर इसका एसआरपी कम है, इसका एसआरपी ज्यादा है। सर आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। आप करके भी देख सकते हो, करके भी देख सकते हो। क्या पहले निकल का रखोगे, फिर जिंक का रखोगे, है ना, एक्स एंड वाई। एक बार देख ले जरा, निकल वाले की वैल्यू कितनी है? निकल वाले की -0.23 -0.76, तो +0.53 आ गया। वैल्यू बड़ी कौन सी थी? वैल्यू बड़ी कौन सी थी? वैल्यू ये वाली बड़ी थी ना, तो इसका रिडक्शन होना है। हाँ इसका रिडक्शन हुआ, सही कह रहे हैं। इसका वैल्यू कम थी तो इसका ऑक्सीडेशन होना है। हाँ इसका सही है, सही है, सही है, सही है। क्या एक्स निकल हो सकता है? एक्स थोड़ा निकल हो सकता है, वाई निकल हो सकता है, वाई निकल हो सकता है। ये गलत है सर, ये तो आपने उल्टा कर दिया सर। एक्स निकल, निकल का ऑक्सीडेशन कराना था, गलत कर दिया सर आपने। सही कह रहे हो बिल्कुल। आओ सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। Fe और जिंक, इसका एसआरपी ज्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए। जिंक का ये रहा और Fe का ये रहा। सर ये तो Fe का ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, इसका रिडक्शन होना है, इसने Y की तरह काम करना है, ये भी गलत है। ऐसे ही नहीं तो आप ई नॉट सेल करके भी कर सकते हो। ये जिंक है, ये निकल है, इसका एसआरपी ज़्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए। ये ज़्यादा है, ये कम है। हाँ सर ये सही है, ये सही है, ये सही है बिल्कुल। जिसका रिडक्शन होना है, जिसने कैथोड की तरह काम करना है, उसका एसआरपी पहले, जिसने एनोड की तरह काम करना है उसका एसआरपी बाद में। सर ये वैल्यू कितनी थी? -0.23 और -0.76 +0.53। बिल्कुल सर, देखो स्पॉन्टेनियस आ रहा है ई नॉट सेल। सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है। बहुत सारे बच्चे जो बोल रहे हैं सी बोल रहे हैं। चलिए जी, 67% बच्चों का सही है ना। टॉपिक आसान है यार। क्या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट को स्टिर किया जा सकता है? स्टिर का मतलब मिक्स किया जा सकता है, मिक्स। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है एक्वस, और क्या इसको मिक्स किया जा सकता है किसके साथ? सिल्वर स्पून के साथ, सिल्वर Ag के स्पून के साथ। मैंने बोला था अभी अभी, जस्ट MIT में लिखा मैंने, जस्ट अभी अभी लिखा है, अगर रिएक्शन होगी कभी मेटल और मेटल इलेक्ट्रोलाइट की, हम लेट करेंगे कि मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ, मेटल इलेक्ट्रोलाइट का रिडक्शन हुआ है। ये चेक करके देख लेते हैं यहां पॉसिबल है क्या? यहां पर ये पॉसिबल है इसका ऑक्सीडेशन होना और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होना। क्या पॉसिबल है सर? मैं ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करके आया हूं सर, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सर कॉपर जो था वो ऊपर था, देख लो अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाली कॉपी निकाल लो, पेज निकाल लो, और सिल्वर नीचे था। सर इसका रिडक्शन होना था सर, और इसका ऑक्सीडेशन होना था। आप तो उल्टा करा रहे हो, कॉपर का रिडक्शन करा रहे हो। सर ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कॉपर का रिडक्शन नहीं होगा, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्या कॉपर के रिडक्शन से Cu पॉजिटिव आयन बनेगा? नहीं बनेगा। Ag पॉजिटिव आयन बनेगा? नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं होना। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन डिपॉजिट होगा? नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये कहती है कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, कॉपर का रिडक्शन होना चाहिए था। आप तो उल्टा करा रहे हो, सिल्वर का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन, तो नहीं होगी रिएक्शन। आगे देखो, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर तीनों आयन्स है, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, आयोडाइड आयन। अच्छा, इस सॉल्यूशन के अंदर बेटा Fe2 पॉजिटिव आयन भी है, Fe3 पॉजिटिव आयन भी है, और आयोडाइड आयन भी है। इस सॉल्यूशन का ट्रीटमेंट कराया गया आयोडीन के साथ। अच्छा, इसमें ऊपर से क्या डाल दिया हमने? आयोडीन डाल दिया, डाल दिया। आपको ई नॉट दे रखा है Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव, एसआरपी दे रखा है Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव का इतना,
और ये भी एसआरपी दे रखा है आयोडीन का इतना। बताइए कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी? सर जिसका एसआरपी ज्यादा है उसका रिडक्शन, जिसका एसआरपी कम है उसका ऑक्सीडेशन। इन दोनों एसआरपी में से किसका ज्यादा है? सर ये ज्यादा है, तो उसका मतलब Fe3 पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा। जिसका एसआरपी कम है उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सर बैलेंस करना है तो बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। कैसे कर लिया आपने बैलेंस? कैसे कर लिया इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर लिया? अरे यार मैंने थोड़ा दिमाग में कर लिया। ये देख Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव में जाना था, क्या एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था? हाँ किया था। I नेगेटिव से I2 में जाना था, क्या एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था? हाँ किया था। सर हाफ I2 आएगा क्योंकि एक आयोडीन है ना। मैंने कहा था किन्हीं दो रिएक्शंस को ऐड करने से पहले उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम कर देना, उनके इलेक्ट्रॉन सेम कर देना। सर ऑलरेडी सेम है, ऑलरेडी सेम है, ऑलरेडी सेम है, तो कर दो, ऐड कर दो। सर ऐड करूंगा तो एक Fe आएगा, एक आएगा, एक आएगा और आधा आएगा, एक ही तो बात है। इसको मैंने दो कर दिया, दो कर दिया, दो कर दिया, हाफ को दो से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया। बात तो एक ही, सॉरी बात तो एक ही। तो कौन सी रिएक्शन होगी जल्दी जल्दी बताओ? क्या I2 का रिडक्शन हो जाएगा? नहीं सर, आयोडाइड आयन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये गलत है। नो नेट रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी गलत है। रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आयोडाइड विल बी ऑक्सीडाइज टू I2, बिल्कुल सही सर, आयोडाइड से I2 बनेगा, एब्सोल्युटली राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक जना कह रहा है रॉन्ग बैलेंस किया है, कोई बात नहीं बेटा, आप सही बैलेंस करना। चलो करो, आराम से करो क्वेश्चन ना, कोई जल्दी नहीं है, टॉपिक आसान है, लाइन एक ही है। जिसका एसआरपी ज्यादा उसका रिडक्शन होना है, जिसका एसआरपी कम उसका ऑक्सीडेशन होना है। सर किसका एसआरपी ज्यादा होगा कम होगा? कल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करवाइए, पोल दे दीजिए, दे दिया। करें position of some metals in the electrochemical series in the decreasing electropositive character। अरे भैया यार इंक्रीजिंग एसआरपी है, इंक्रीजिंग एसआरपी है, एसआरपी कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ कॉपर स्पून इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट? ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट है और ये कॉपर का स्पून है, कॉपर का स्पून। मैंने कहा था अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर रिएक्शन होगी तो हमेशा मेटल का क्या होना है? ऑक्सीडेशन। और मेटल का जो आयन है उसका क्या होना है? रिडक्शन। चेक करिए क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा कैसे? सर एल्यूमिनियम ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में और कॉपर नीचे आता है। कॉपर का एसआरपी ज्यादा है, उसका रिडक्शन होना है, आप तो कह रहे हो कि ऑक्सीडेशन होगा, होगा ही नहीं। एल्यूमिनियम ऊपर आता है, उसका ऑक्सीडेशन होना है, आप कह रहे हो रिडक्शन होगा, होगा ही नहीं सर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, ओहो कैसे पता चला कि निकल कैथोड है और जिंक एनोड है? नहीं पता चलेगा, अब नहीं पता चल सकता। माथे पे लिखवाओ, यहां अपने माथे पे जो लिखा हुआ है, पहले तो ABCD में से कोई ऑप्शन लिखा होगा, पहले उसे हटाओ, फिर अपने माथे पे लिखवाओ कि जिसका एसआरपी ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होता है, वो कैथोड होता है। मैंने कहा बट पहले जो माथे पे लिखा हुआ है वो वाला टैटू हटवाओ, फिर ये वाला लगाओ, फिर ये वाला लगाओ। अच्छा अब तुम ये भी पूछोगे किसका एसआरपी ज्यादा होता है ना? देखो डाउट अधूरा नहीं छूटना चाहिए। कौन है ये, कौन है ये? हाँ काव्या जी हैं, काव्या जी हैं, आइए।
ये देखिए ये SRP दे रखे हैं, ये SRP कैसे हैं वो भी बताना पड़ेगा। जिंक 2 पॉजिटिव से 0 में जा रहा है, इसको रिडक्शन बोलते हैं, ये भी रिडक्शन बोलते हैं। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है काव्या जी? ये बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। तो जिसका SRP ज्यादा उसका रिडक्शन वो कैथोड की तरह काम करना है ना। ये कल से लेके आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ 20 बार बता चुका हूं, ओनली 20 टाइम्स, ओनली 20 टाइम्स, ठीक है। ये उतना ही समय है जितना आपको लगेगा मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन नहीं समझ आया? मुश्किल क्वेश्चन है ना निकिता, ये निकिता क्वेश्चन भी तो मुश्किल है, तेरी थोड़ा गलती है। निकिता दोबारा एक बार दोबारा बताएगा, मैं बताएगा। आओ निकिता, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये तीनों आयन सॉल्यूशन के अंदर है। ओके, इसी सॉल्यूशन के अंदर निकिता तुम्हें भी डूब जाना चाहिए। और निकिता आगे क्या दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, Fe3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव का जेरा, आयोडीन का येरा। तो बताइए कौन सी रिएक्शन होगी निकिता? फिर वही जिसका SRP ज्यादा होते हैं उसका निकिता रिडक्शन होते हैं बेटा। निकिता इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है? निकिता आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू ज्यादा है। देखो इसमें 3 चीजें दे रखी है। ये देखो सर ये 77 है, एक मिनट रुको, ये 77 है, ये 536 है, ये ज्यादा है। निकिता ऐसे नहीं होता है निकिता, ये 0.536 है, ये 0.77 है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसका SRP ज्यादा है, इसका रिडक्शन होगा, Fe3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव चला गया, इसका कम है, उसका ऑक्सीडेशन करा दिया, आयोडाइड से आयोडाइड चला गया। निकिता मुश्किल डाउट मत पूछो प्लीज। पायल जी आ गई है, पायल जी कह रही है हाफ I2 कैसे आया? हाफ I2 कैसे आया? पायल मुझे लग रहा है ये डाउट पूछ के कहीं तुम छनक ना जाओ पायल की तरह। कैसे बताऊं यार, कैसे मतलब थोड़ा कंट्रोल उदय, कंट्रोल। इधर एक आयोडीन है पायल, ओके, इधर कल मुहे 2 आयोडीन थे, इनको बनाना था एक, तो मैंने इसका आधा कर दिया, आधा। नहीं समझ आया, मैं बताता हूं। 2 को मुझे बनाना है 1, तो मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से 2 गया, बन गया 1। ठीक है भाई, देखो सॉरी इतनी मुश्किल डाउट पूछोगे तो कैसे काम चलेगा सर? ये तो जेई एडवांस लेवल हो गया। चुप कर जाए। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, बट कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी प्लीज? PLC, ओके, आई कैन। तुम कौन हो? अब तुम कौन हो? मयंक, क्या नाम है? मयंक स्पैम? अच्छा नहीं, मयंक सोम लिखा है। ओके। मैं कराएगा, कौन कराएगा? मैं ही कराएगा। किधर कराएगा? अबे ये रहा मयंक, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ये पेशे खिदमत है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक मेटल हो, दूसरा मेटल इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर इनमें रिएक्शन होगी, अगर होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, अगर होगी तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये इलेक्ट्रोलाइट वाले का रिडक्शन होगा। ठीक है, वही यूज किया मैंने यहां पे, वही यूज किया। कहां गए तुम? ये रहा, ये मेटल है, मेटल, सिल्वर मेटल। अबे कहां लिखा जा रहा है? ये नीचे लिख देता हूं मैं मयंक आपके लिए। ये मेटल का इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा तो इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन। अब मैं चेक करेगा कि वाकई ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। सिल्वर का ऑक्सीडेशन कॉपर का रिडक्शन नहीं हो सकता। सिल्वर नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कॉपर ऊपर आता है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, सिल्वर का रिडक्शन होना चाहिए। आपने उल्टा लिखा है सर, तो नहीं होगा ना। आइए देखिए मयंक, नाम में ही प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। सर नहीं समझा, Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव नहीं समझा, कैसे समझाऊं? क्या समझाऊं यार इसमें, ये भी तो बताओ। अच्छा ये अमिता मैम हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला है। तो क्या समझाऊं यार मयंक? कह रहा मैं समझा ही नहीं कि Fe3 पॉजिटिव। थोड़ा और डाउट को थोड़ा अच्छे तरीके से पूछो। बाकियों का आंसर था मेरे पास, तुम्हारे वाले का तो आंसर भी नहीं है मेरे पास। केमिस्ट्री कैसे पढ़ें? ऑस्मोसिस के थ्रू।
किताब लें और उसको ऐसे करके रोज सो जाएं, ठीक है, अपनी किताब लें, उसको ऐसे करके सो जाएं, ऑस्मोसिस के थ्रू तुम्हारे दिमाग में चली जाएगी, मेरी पढ़ाने से नहीं जाएगी। ओके ओके। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना हेल्प करेगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता था, बट अब आ रहा है, सब मजा आया। हु कैरी, अच्छा कैरी मिनाटी की बात कर रहा है, केमिस्ट्री कैसे पढ़े? बस इसलिए मैं डाउट नहीं पूछती हूँ सर मेरा अरे ऐसा नहीं है यार, मजाक चल रहा है यार, तुम लोगों से मजाक नहीं, बताओ देखो तुम लोगों से मजाक नहीं करूंगा तो मजाक करने के लिए कोई और बैच में चला जाऊं क्या? ठीक है, आपस में भैया हम लोग ही आपस में बात करेंगे, ठीक है, मजाक करने भाई, मजाक कर रहे हैं। मैं तो डाउट ग्रुप इसी कारण खोलता ही नहीं। मेरा जब भी मन होता है थोड़ा फ्रेश होने का घर पे, ठीक है, घर पे आराम से मैं डाउट ग्रुप खोलता हूं, फिर आराम से उसमें डाउट भी बताता हूं मैं, ये बात भी आप लोगों को माननी पड़ेगी, ठीक है, ये झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है, और आराम से फ्रेश भी होता हूं, ठीक है। कभी कभी मेरी मम्मी पूछ रही थी अभी, शायद कुछ 5-7-10 दिन पहले की बात है, मैं अपना लैपटॉप की स्क्रीन देख के और जोर जोर से हंस रहा। मम्मी कह रही क्या हो रहा है? मम्मी को लगा शायद कुछ मूवी वगैरह देख रहा होगा, बट कोई आवाज भी नहीं आ रही, हेडफोन भी नहीं लगा रखे। मम्मी आई, मम्मी कह रही क्या कर रहा है, या क्या पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है? मैंने कहा हाँ। मम्मी कह रही क्या पढ़ रहा है? मैं कहा डाउट पढ़ रहा हूँ बच्चों के, है ना। मजे आ रहे भाई, मजे आ रहे जिंदगी में, या इट्स ए फैक्ट। तुम लोगों को मजाक लग रहा होगा कि सर नहीं मजाक में बोला, नहीं ऐसा ही है। मैं जब भी कोई चीज घर पे भी, अगर कोई किताब भी पढ़ता हूँ, नॉवल वगैरह भी पढ़ता हूँ, द सेम सिचुएशन हैपेंड विद माय मॉम। आई थिंक कोई 2 दशक पुरानी बात बता रहा हूँ, मैं एक नॉवल पढ़ रहा था, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, प्रमोद बत्रा सर, गूगल पे सर्च करिएगा, उनका नॉवल था, कौन से वाला था, शायद था काउज डोंट गिव मिल्क, इट हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना। मेरे को अभी भी याद है, मैं वो पढ़ के जोर जोर से हंस रहा था, है ना। बड़ी शानदार किताब है, कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा। तो मैं जोर जोर से हंस रहा था, मम्मी तब भी आई थी, मम्मी कह रही क्या पढ़ के हंस रहा है? मैं मम्मी बड़ी शानदार स्टोरी है, ठीक है। तो वही रिपीट हुआ थोड़े दिन पहले। चलिए, जे एडवांस से ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, करिए। बस इसके लिए कल की क्लास रिवाइज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, AIGP JP ये है क्या, ऑल इंडिया जॉब पोर्टल? ओके ओके ओके, करिए। जिंक किसको डिस्प्लेस कर सकता है? लास्ट क्लास में शायद MIT में मैंने लिखवाया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होता है, ऊपर, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे होता है, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। बस अब आपको ये बताना है जिंक के नीचे कौन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे कौन है ना। जिंक किसको डिस्प्लेस कर सकता है? जिंक ऊपर होना चाहिए और ये नीचे होना चाहिए। बताओ कौन है इनमें से नीचे, कौन है इनमें से नीचे? सर ये है नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। कल याद करवाइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसी कारण बी है। चलो आओ कुछ अपना PYQs करते हैं। सारे आज ही करने हैं, सब आज ही करने हैं क्लास के अंदर, अगर टाइम बचा तो। हाँ टाइम है अभी, आओ शुरू करते हैं। आओ, लास्ट के 2 क्लास रिवाइज होनी चाहिए। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मतलब समझ गए होंगे, दैट इज E0 सेल के बारे में बात करी जा रही है, जिसमें ये रिएक्शन हो रही है। Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Ag पॉजिटिव का रिडक्शन हो रहा है। सर ये कैथोड की तरह काम करेगा? हाँ यार ठीक है। सर ये एनोड की तरह काम करेगा? अरे ठीक है भाई, ठीक है। तो E0 सेल निकालना है, कैसे निकालेंगे? सिर्फ पहले रखेंगे यहां पर कैथोड वाले का SRP, फिर एनोड वाले का SRP, खत्म, टाटा बाय बाय। चलो, कैथोड पे कौन है? सिल्वर। क्या उसका SRP दे रखा है? हाँ सिल्वर का SRP दे रखा है, X रख दिया सर, X। एनोड पर कौन है? 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव जा रहा है। क्या ये हमें दे रखा है? ये SRP दे रखा है? सर नहीं दे रखा। देखो Fe2 पॉजिटिव से Fe का दे रखा है, Fe3 पॉजिटिव से Fe का दे रखा है, बट ये नहीं दे रखा। क्या लास्ट 2 क्लासेस में
झूठ नहीं बोलना, बस अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे, ईमानदार हैं, तो आप एक एक चीज जो है मुझसे समझ सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर आप मुंह उठा के बिना रिवीजन के क्लास में आ जाते हैं, भाई आप कुछ भी समझ नहीं सकते। मैं खुद बोल देता हूँ, मैं अगर आपकी जगह होता मैं ही नहीं समझा पाता एक दूसरे को यार, है ना। क्या याद आया कुछ? अगर आपको ये पता है जिसकी वैल्यू -y है ना, रिडक्शन दे रखा है, ऑक्सीडेशन लिखना है, -y है, 2 पॉजिटिव से ये -z है, ये निकालना है। नहीं 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 नहीं, कौन सा निकालना है? 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव से Fe वाला दे रखा है, ये सॉरी ये दे रखा है 3 पॉजिटिव से Fe वाला, ये -z है, ये निकालना है। याद आया कुछ? N1 E1 नॉट, N2 E2 नॉट, N3 E3 नॉट। क्या सबको पता है N1 कितना होगा? 0 से +2 में जा रहा है 2, E1 नॉट कितना है? -y, N2 कितना है? N2 यहाँ से यहाँ जा रहा है सर 1, और E2 नॉट निकालना है। N3 कितना है? N3 0 से +3 में जा रहा है सर 3 इंटू -z। क्या E2 नॉट यही आ जाएगा 2y -3z। सर E2 नॉट है क्या? Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए? 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, तो उल्टा कर दो ना, माइनस साइन उल्टा कर दो, 3z - 2y हो जाएगा, इसके आगे नेगेटिव लगा दो। क्या आंसर आ गया? क्या आंसर आ गया? 3z + 2y, नहीं -3z, x + 2y -3z, सी है, सी है ना। लास्ट 2 क्लास की पढ़ाई और आज की पढ़ाई है ना, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से है क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, आराम आराम से करेंगे क्वेश्चन। बटन सेल यूज्ड इन वॉचेस, वॉचेस के अंदर होता नहीं वो गोल गोल सा जो सेल सा पड़ता है, उसके बारे में बात हो रही है। वो ऐसे फंक्शन करता है, ठीक है। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। हाफ सेल पोटेंशियल दे रखे हैं, जिंक का SRP दे रखा है, सिल्वर का भी SRP दे रखा है। आपसे सेल पोटेंशियल पूछा हुआ है, फिर भाई E0 सेल पूछा हुआ है। सर कैथोड वाले का SRP माइनस एनोड वाले का SRP। कैथोड वाला कौन होता है? जिसका रिडक्शन होता है, इसका SRP 0.34 माइनस जिंक वाले का SRP -0.76। क्या आंसर +1.1 वोल्ट आ जाएगा? क्लियर? करें अगला क्वेश्चन करें। कर एक सेल रिएक्शन दे रखी है जिसपे Fe3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आयोडाइड -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका सेल पोटेंशियल भी दे रखा है, E0 सेल दे रखा है। E0 सेल कितना दे रखा है भाई? 0.24 वोल्ट, और टेम्परेचर भी दे रखा है 298 केल्विन, ठीक है। आपसे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पूछी हुई है रिएक्शन की, डेल्टा G0 पूछा हुआ है। क्या आपको पता है डेल्टा G0 यही होता है? -NF E0। सर हमें क्वेश्चन में E0 दे रखा है, बहुत बढ़िया। सर F भी दे रखा है, बहुत बढ़िया। बस सर N फाइंड आउट कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप बताओ N कैसे होगा? Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव में जाता है ना। मैंने नंबर लाइन सिस्टम करके भी दिखाया था। जिनका मैथ बहुत ही ज़्यादा बर्बादे गुलिस्ता हो, मैं एक बार फिर दोबारा कर देता हूँ। कोई भी नंबर अगर +3 से +2 में जाएगा तो कितने का चेंज आता है? सर 1 का चेंज आता है, 1 का चेंज। बट यहाँ पर Fe है कितने? 2, तो 2 का चेंज आएगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड कितने हैं? 2। आंसर तो यहीं से आ गया N का। बट आप आयोडीन से फाइंड आउट करना चाहते हैं, मैं आयोडीन से भी करके दिखा देता हूँ। आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है, -1 से 0 में जा रहा है, कितने का चेंज आएगा? 1 का। बट ऐसे 2 आयोडीन है तो कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होने थे, 2 ही गेन होने थे, तो 2 ही आना है सर।
इंटू ई नॉट, कितना 0.24, आंसर जूल में आएगा, बट आंसर सारे किलो जूल में दे रखे हैं, तो सर 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, वो कौन सी बड़ी बात है, आंसर किलो जूल में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दो, किलो जूल। अब देखो क्या ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, यस। 5 के टेबल में ये 2 पे जाएगा और ये कितने पे जाएगा, 5 के टेबल में 1 और 46 होता है, तो 45, 9 और फिर 3, ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। 193 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर ये 200 होता, अगर ये 200 होता और 0.2 से मल्टीप्लाई करते तो 40 के आसपास आता। 40 से थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी, 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 40 से थोड़ी बड़ी वैल्यू यही है नेगेटिव में, 40 से थोड़ी बड़ी वैल्यू यही है नेगेटिव में, 46.32 किलो जूल, ठीक। अगर ये 200 होता और ये 0.24 होता, तो 0.2 मान के कर रहा हूं मैं, 400 का 0.2 कितना होता है, दैट इज 50 के आसपास होता है ना, जो भी था 40 के आसपास होता, 0.4 यानी कि। अगला करेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। मैं जब क्लास 12th में था, रिपीट कर दूं मैं जब क्लास 12th में था, सीबीएसई बोर्ड से हूं मैं, ठीक है, जब मेरे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, उस समय तक ये किसी भी किताब में ये क्वेश्चन नहीं था, किसी भी किताब में, ना एनसीईआरटी में, ना किसी और रेफरेंस बुक में, किसी में ये क्वेश्चन था ही नहीं, पहली बार फ्रेश क्वेश्चन आया था, ठीक है। और अब मैं आपको सच बात बताता हूं, ये क्वेश्चन जब मैंने फाइनल में पहली बार देखा था, सच बात यह है कि मैंने इस क्वेश्चन को पहली अटेम्प्ट में गलत किया था, गलत करके मैं आगे चला गया, अगला को आगे करता रहा, ठीक है। मेरी इंट्यूशन, गट फीलिंग होती है ना जो आपको बता देती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत किया है आपने, ठीक है। मेरे को लगा यार मैं कुछ गलती की है, और पता था कि इसी क्वेश्चन में करिए, क्योंकि आपको कुछ पता चल जाता है कि आपको गट फीलिंग के बारे में, यार कुछ गलत किया, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन पे वापस आया, और गलती भी एक ही हो सकती थी, दैट इज एन कैलकुलेशन करने में, और कुछ क्वेश्चन में मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। वाकई मैंने थोड़ी देर और पढ़ा, प्रेशर सिचुएशन होती है, कभी कभी गलती हो जाती है, थोड़ी देर और पढ़ा, मैंने कहा भाई यार मैंने तो एन ही गलत निकाला है, एन गलत निकाला था, एन को सही किया, फिर बाद में सही करके आया मैं क्वेश्चन, ठीक है। तो पहली बार ये हमारे 12th बोर्ड में आया था, उसके बाद ये बहुत जगह कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है, सिमिलर क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है, सेम क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ठीक है, बहुत बार आ चुका है, बट पहली बार हमारे बोर्ड में आया था, ठीक है। सर वो कब था बोर्ड, है ना, वो जितनी तुम्हारी उम्र है उससे तो काफी पुराना था, जितनी तुम्हारी उम्र है। आइए क्वेश्चन करते हैं, गिब्स एनर्जी, इसी कारण ये क्वेश्चन मैं हर एक बैच में कराता हूं, हर एक बैच में, सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए कि कौन सा बच्चा, है ना, उस लेवल पे है कि पहली बार क्वेश्चन देखे और उसको सही कर पाए, ठीक है। सर पिछले क्वेश्चन में N1 होगा, नहीं होगा जी, N1 नहीं होगा, N2 होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड होते हैं। अच्छा पर मोल पूछा हुआ है क्या, now what do you mean by per mole, what do you mean by per mole, अब पता नहीं इसके पर मोल का मतलब क्या है, आपको सही बात बताऊं, मुझे पता ही नहीं है इसके पर मोल का मतलब क्या है। देखो अगर मैं इसके हिसाब से आंसर दे रहा हूं तो आंसर 2 मोल का है, बात आपकी सही है। मैं इसके हिसाब से आंसर दे रहा हूं तो आंसर 2 मोल का है, बात आपकी सही है। मैं इसके हिसाब से आंसर दे रहा हूं तो आंसर 2 मोल का है, बात आपकी सही है। बट अगर मैं इसके हिसाब से आंसर दे रहा हूं तो इसके हिसाब से, अब बताओ मेरे को, तब आंसर बिल्कुल सही है, तब आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है। अब पता नहीं इसने क्या पूछा हुआ है, ये तो इसकी बातें ये यही जान सकता है,
इसकी बातें यही जान सकता है कि व्हाट दे हैव आस्क्ड। अगर वो इसके हिसाब से बोल रहे हैं तो आंसर गलत है, मानता हूं, क्योंकि ये तो 2 मोल के हिसाब से आंसर आया। आपने मैंने तो मतलब कि 2 मोल का आंसर लिखा है, 1 मोल का निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 2 मोल का लिखा है, 1 का निकालना है 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 मोल का लिखा है, 1 का निकालना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बट ये तो 1 ही मोल है। एंड हाउ कैन आई जज इट, हाउ कैन आई जज इट? सर फैराडे का यूनिट, फैराडे कांस्टेंट कूलम्ब पर मोल। चलिए ठीक है, आप कहते हैं तो फिर ऐसा कर लेते हैं। लॉजिकल है, आपकी बात लॉजिकल है, मैं एग्री करता हूं उससे, लॉजिकल ऑन योर पॉइंट। मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि मैं आंसर दे रहा हूं अब इनके हिसाब से, इनके हिसाब से, इनके हिसाब से कि ये 2 मोल का आंसर दे रखा है, तो 1 मोल का कितना होगा? सर 2 से डिवाइड कर दो, -23.16 किलो जूल पर मोल, पर मोल, पर मोल, पर मोल, ठीक है, -23.16। आइए, गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम Al2O3, Al2O3 को डीकंपोज किया गया, उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी दे रखी है, ठीक है, ठीक है जी। डेल्टा जी नॉट दे रखा है -966 किलो जूल। अगर जूल में फाइंड आउट करनी है सर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बताइए फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3। अच्छा, रिडक्शन ऑफ Al2O3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, ठीक है। ई नॉट निकालना है सर, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? -NF सर ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 966,000। एन निकालना है, एन कैसे निकालेंगे? एल्यूमिनियम पता ना यहाँ पर +3 में है, यस, और ये यहाँ पे 0 में, ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ पर 0 में। आंसर चाहे आप एल्यूमिनियम से निकालिए, ऑक्सीजन से निकालिए, किसी से भी निकालिए, आंसर सेम ही आएगा। सर पहले करके दिखाओ मुझे एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम से जल्दी जल्दी बताओ, क्या एल्यूमिनियम +3 से 0 में जा रहा है? यस। क्या N3 आ रहा है? 3, यस। सर वो तो एक एल्यूमिनियम के लिए ना, यहां पर एल्यूमिनियम कितने हैं? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2, सर 4/3 है, 4/3, 4। एक एल्यूमिनियम के लिए 3 है, 4/3 एल्यूमिनियम के लिए कितना होगा? सर 4 आएगा, एब्सोल्युटली राइट। नहीं सर मुझे ऑक्सीजन से निकाल के दिखाओ, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बात आपकी सही है। क्या ऑक्सीजन जो है वो -2 से 0 में जा रहा है? यस सर 2 आएगा। ये एक ऑक्सीजन के लिए है, एक ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन है कितने? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3। सर आंसर तब भी 4 ही आना था। सर मुझे पता क्या लग रहा है कि आपने करने का तरीका थोड़ा सा टफ चुन लिया सर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए। अगर आप इधर से इधर करते ना, आसान हो जाना था और ज्यादा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। एल्यूमिनियम 0 से +3 में जा रहा है, 3 का चेंज आ रहा है, यस। एल्यूमिनियम है कितने? 4/3। हाँ देखो सर कितनी जल्दी 4 आ गया, बहुत सही। ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ऑक्सीजन है कितने? 2, 2 × 2 कितना हो गया? 4। बिल्कुल सही है जी, मैंने 4-5 तरीके से निकाल के दिखा दिया आपको एन। इसकी वैल्यू 96500 और ई नॉट, ये 2 0 से 2 0 कैंसल आउट हो जाएंगे। क्या ये 9660 और ये 965 अप्रोक्सीमेटली 10 पे जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 10 पे जाएगा। 10 को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 2.5 2.5 2.5 2.5 एक ही वैल्यू दे रखी है, दैट इज यही आ रहा है आपका भी। अप्रोक्सीमेट निकाला मैंने, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि अगर ये 966 होता, ये क्या होता है 966 होता, तो सीधा 10 पे चला जाता। 10 को 4 से डिवाइड करूंगा, आंसर आ जाएगा 2.5 अप्रोक्सीमेट।
चलिए आगे बढ़े, जल्दी जल्दी अगर MIT पढ़ा है इसका आंसर दे दो ताकि हम आगे बढ़ सकें। MIT अभी अभी आपने पढ़ा है, इसका आंसर दे दो। अगर E0 सेल की नेगेटिव वैल्यू है, अच्छा तो डेल्टा G0 और K की वैल्यू बताओ। अगर E0 सेल नेगेटिव आया था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, डेल्टा G0 पॉजिटिव आया था, और डेल्टा G0 पॉजिटिव का मतलब क्या था, K लेस देन 1। दिखा दो तीनों पॉइंट, दिखा दो डेल्टा G0 पॉजिटिव और K लेस देन 1, डेल्टा G0 पॉजिटिव K लेस देन 1, दिखाओ ये तीनों पॉइंट, अभी अभी MIT में लिखे थे। ये रहा, डेल्टा G0 पॉजिटिव K लेस देन 1, और डेल्टा G0 पॉजिटिव था तो E सेल नेगेटिव था। ठीक है जी, चलो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करो, कल सीखा था सेल रिप्रेजेंटेशन करना। सर क्या हो रहा है इसमें, सर इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, तो कैसे लिखूंगा, ये देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और सिल्वर का रिडक्शन। सर ये प्लैटिनम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस के साथ कॉम्पोजिशन में यही होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और सिल्वर का रिडक्शन। अभी कराऊंगा ये भी बता दूंगा प्लैटिनम क्या कर रहा है, यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ मैं आप लोगों को, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है, और एक छोटा सा टॉपिक कराता हूँ। ये रहा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या जिसको SHE भी बोलते हैं, एक इसका नाम और भी है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। देखो बाकी सबके इलेक्ट्रोड्स बनाना कितना आसान है ना, जैसे बनाना है जिंक का, Zn को डिप कर दो जिंक सल्फेट में बन गया, सिल्वर का बनाना है सिल्वर को डिप कर दो सिल्वर नाइट्रेट में बन गया, ठीक है। बट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है वो ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, ठीक है। यहां से सबसे पहले एक बीकर लेंगे, एक बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर 1 मोलर कोई एसिड रखेंगे, मान लीजिए मैंने HCl रख लिया, ठीक है सर। उसके बाद एक ग्लास का कंटेनर लेंगे, उसके अंदर एक वायर डालेंगे, वायर, ये वायर किसकी बनी हुई है, प्लैटिनम की, किसकी, प्लैटिनम की। यहां पर नीचे प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग भी कर रखी है, और यहां से पास करेंगे H2 गैस, यहां से पास करेंगे H2 गैस। अब वो ये एक हाफ सेल हो गया हाइड्रोजन का, या तो इस आपने इसको एनोड की तरह काम किया होगा या कैथोड की तरह काम किया होगा। सर ये एनोड की तरह कब काम करेगा, जब इसका SRP कम होगा, दूसरे हाफ सेल का ज्यादा होगा। सर ये कैथोड की तरह कब काम करेगा, जब इसका SRP ज्यादा होगा, दूसरे वाले का कम होगा। सर कोई एग्जांपल दे सकते हो, एग्जांपल ये रहा, इसमें हाइड्रोजन वाला होगा, आई थिंक हाइड्रोजन, यहां देखो हाइड्रोजन और जिंक, ये देखो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो कैथोड की तरह काम कर रहा है, जिंक जो है वो एनोड की तरह काम कर रहा है। देख रहे हो वैल्यू आ रही है +0.76 +0.76, ठीक है, कर भी रखा है मैंने, आगे कर भी रखा है, ये देखो कॉपर के साथ कर रखा है, कॉपर के साथ कर रखा है, वहां पे भी करके देखो कॉपर के साथ, अगर मेरे पास ऑप्शन है तो कॉपर की ऑप्शन है, कॉपर की ऑप्शन है, ये हाइड्रोजन ही रहेगा, नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, उल्टा करना है इधर, अच्छा एक ही जगह यूज़ कर सकते हैं, एक मिनट रुक जाओ ठीक कर देता हूँ, अब आ जाएगा इधर हाइड्रोजन, इधर कॉपर, लो अब देखना, अब वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, आई पॉजिटिव में, कॉपर जो है यहाँ पर कैथोड की तरह काम कर रहा है, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर एनोड की तरह काम कर रहा है, ये कॉपर जो है वो यहाँ पर कैथोड की तरह काम कर रहा है, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर एनोड की तरह काम कर रहा है। सर ये पढ़ा क्यों रहे हो आप, समझ गए, इसे ही
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, समझ गए समझ गए। ये एनोड की तरह काम करेगा, एनोड की तरह, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन। इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ये कैथोड की तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा, तब यहां पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन, तब इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एसआरपी लिखा जाएगा। सर कल आपने बताया था कि हाइड्रोजन का एसआरपी 0 होता है, अगर एसआरपी 0 है तो एसओपी भी 0 ही होगा, एसओपी भी 0 ही होगा। पहली बात तो ये 0 होता नहीं है, 0 एज्यूम करके चलते हैं हम। अरे कोई भी आयंस मूव करेंगे उनका कोई ना कोई करंट तो होता ही होता है, बट हम इसको 0 एज्यूम करके चलते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया है, उसके कंपैरिजन में हम लोग बोलते हैं कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 ज्यादा है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0.76 कम है, ठीक है। इसको 0 मान लिया, 0 होता नहीं है, 0 मान लिया, लेट कर लिया, ठीक है। ये देखिए सर, एक मेरी बात और का आंसर दे दीजिए। आपने ये बता दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, या नोड की तरह काम कर सकता है, कैथोड की तरह, वो भी समझ आ गया। सर आपने ये सेल बनाया क्यों है, इसका काम पता क्या है? किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो उसको SHE के साथ कपल कर दो, उसको SHE के साथ क्या कर दो, कपल कर दो, कपल कर दो। जैसे 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 क्या इसका E0 सेल ऐसे ही लिखा जाएगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। क्या इसकी वैल्यू 0 होती है? यस। यानी कि जो स्टैंडर्ड EMF आएगी वही कॉपर का SRP होगा। यस सर, वो स्टैंडर्ड EMF कैसे पता चलेगी? ये पता चल रही, ये ना पता चल रही, एक तरफ कॉपर है एक तरफ हाइड्रोजन है, ये वैल्यू जो आई है, ये वैल्यू क्या हमें पता चल गया? कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये वोल्ट मीटर में नजर आएगी, यहां पर रीडिंग नजर आएगी, यहां पर रीडिंग। तो किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उसको SHE के साथ क्या कर दो, कपल कर दो। जो भी E0 सेल की वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी वही उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, वही उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। मान लो, क्या इसका आंसर मिल गया आपको? फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ये किया, SHE के साथ कपल कर दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन बाद में आया, आंसर पहले आ चुका है। फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, लो जिंक का कर लो, पहले यहां पर जिंक, यहां पर हाइड्रोजन, ये देखो, ये देखो, आ गया भाई, आ गया कि नहीं? ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है, ये देख लो। अगर कोई कहता है सर बना के दिखा दो, बना देते हैं। आपको पता है जिंक का SRP कम होता है तो उसने एनोड की तरह काम करना है। आप यहीं पे फंस गए सर, आप यहीं पे फंस गए। अभी अभी पता क्या बोल रहे हो? आपके पहले शब्द क्या है कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और अभी बोल रहे हो कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन से कम होता है। देखो सर, आप इसी लाइन पे फंस गए। आप पहले इस लाइन को क्लियर करो सर, आगे फिर पढ़ाना। एक मिनट रुक जाओ, कर देता हूं क्लियर, मुझे डायग्राम बनाने दो। ये मान लेता हूं 1 मोलर HCl, यहां पर हाइड्रोजन गैस आ रही है 1 ATM या 1 बार पे, और ये रहा हमारा सॉल्ट ब्रिज। आ जाओ, E0 सेल किसके बराबर होगा? जो कैथोड की तरह काम कर रहा है उसका SRP, जो एनोड की तरह काम कर रहा है उसका SRP। सर इसकी वैल्यू 0 है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आएगा 0.76। ये तो वोल्ट मीटर बता देगा, ये रीडिंग वोल्ट मीटर से आई। आ गया, जिंक का SRP निकल गया -0.76,
आगे जी आगे, बिल्कुल सही। सर फिर क्वेश्चन फिर आपने वो डक कर दिया सर। आपने बोला मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का फाइंड आउट करना है, और फिर बोल रहे हो कि जिंक एनोड की तरह काम करेगा। दोनों काम कैसे चलेंगे सर? दोनों काम कैसे चलेंगे? दोनों में से एक चीज को फाइंड आउट करना है, शुरू में उसी को मान लिया कि वो आपने फाइंड आउट कर ली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है भाई। इसे बोलते हैं कनेक्शन गलत लगाना। अगर मैंने जब एसएचजी के साथ कपल कर रहे पर जिंक इधर लगा देता, ठीक है, कैथोड वाले पे, और इसको एनोड वाले पे लगा देता, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग नेगेटिव आती। नेगेटिव, इसका मतलब ओहो गलती हो गई मुझसे, तो मैं अपनी गलती को सुधार लेता, जिंक इधर लेके आ जाता और हाइड्रोजन उधर लेके चला जाता, ठीक है। सर एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा? भाई तुझे पता चलेगा, है ना, आज की क्लास में 25वीं बार रिपीट करते हुए। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो हमने कल कराई थी। टॉप टू बॉटम जाते हैं, एसआरपी बढ़ता है, जिंक ऊपर होता है, एसआरपी हाइड्रोजन नीचे होता है, इसका एसआरपी ज्यादा होता है, ये कैथोड की तरह काम करेगा, जिसका एसआरपी कम होता है वो एनोड की तरह काम करेगा, ठीक है। ये माथे पे लिखवा लो, अपने माथे पे लिखवा लो। कल की क्लास में कोई भी सिंगल बच्चा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद किए बिना नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या करना है आप लोगों को? यह लाइन अपने माथे पे लिखवा लीजिए। जिसका एसआरपी ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, वो कैथोड की तरह काम करेगा। जिसका एसआरपी कम उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड की तरह काम करेगा। ये दो बातें आप करके आएंगे ही आएंगे, आगे नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा जी, ठीक है। सर वैल्यू कैसे पता चलेगी? अबे यार कितनी बार बोलूं भाई, कितनी बार? ये वोल्ट मीटर की रीडिंग बताएगी, एक्सपेरिमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, ये वहां से पता चलेगी। तुझे याद नहीं करनी, तुझे रट्टा नहीं मारना। कुछ 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे, 3-4 नहीं है शायद 5-6 क्वेश्चन है, उनको करके आइएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से, बहुत शानदार क्लास करी आज, ठीक है, क्योंकि टॉपिक भी बहुत ज़्यादा आसान था, ठीक है। बस पुरानी क्लास आपको रिवाइज होनी चाहिए, वही हर बात में मेरी रिक्वायरमेंट वही रहती है। मैं जानता हूँ ये टफ है, ये आसान नहीं है, बट यार अगले 6-7 महीने की मेहनत जो है आपकी लाइफ में एक गेम चेंजिंग एफर्ट, और वो गेम चेंजिंग जो है क्या बोलेंगे आप, उसका रिजल्ट लेके आ सकती है अगले 6-7 महीने की, ठीक है, एफर्ट। और बीच बीच में एक मैं और बात बताऊं, अगर स्कूल से थोड़ा परेशान हो तो बीच बीच में स्कूल से छुट्टी मार लिया करो। सर कैसी बात कर रहे हो? हम आप कह रहे हो कभी कभी छुट्टी मार लिया करो? हम तो सर एक भी छुट्टी मार लेते हैं एक महीने में, तो वहां से आने लगता है कि हम तुम्हारे को रोल नंबर नहीं देंगे, हम तेरे को क्लास से निकाल देंगे, हम तेरे को एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। सिंपल सिंपल चीजों के सिंपल सॉल्यूशन होते हैं। बोल दो बीमार पड़ गया, खत्म। अब 10 दिन कोई बीमार पड़ जाएगा तो कोई क्या उखाड़ लेगा टीचर, ठीक है। 10 दिन बाद जाओ अपना पापा को बोल के, पापा 10 दिन घर बैठ के पढ़ूंगा, मैं गारंटी देता हूं पापा मैं पढ़ूंगा, ठीक है। और 10 दिन घर बैठ के घर वालों को पढ़ के दिखाओ। 10 दिन बाद जब जाओ, ठीक है, थोड़ा सा ढीला सा मुंह बना के सर मेरा तो सिलेबस भी पीछे रह गया सर, मुझे तो सिर्फ आपसे ही समझ आता है सर, सर मैं रिकवर कर लूंगा, बट सर आपका समझाया ही समझ आता है। टीचर भी खुश, तुम भी खुश, ठीक है। और आराम से जो है 10 दिन बाद जाओ जी, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में लेके जाओ, ठीक है। घर वालों को प्रॉब्लम पता कहाँ पे होती है? जब आप घर स्कूल से तो छुट्टी मार लेते हो और सुबह जो है 6 बजे उठने के बजाय सुबह 12 बजे ही उठते हो, ठीक है। जब आप घर पे बैठ के नहीं पढ़ते हो तब घर वाले भी कहते हैं भाई जा मुसीबत, ठीक है, कम से कम स्कूल ही चला जा, ठीक है। तो प्रॉब्लम वहां पे आती है, ठीक है। बस बस बस। हाँ कोई बुआ चाचा मामा है तो बस उनसे एक पैड ले लो, और हर चौथे दिन जो है 3 दिन का मेडिकल बना के जाया करो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। स्कूल के टीचरों की हमेशा उनके सामने हमेशा तारीफ करो, क्या सर आप जैसा तो कोई है ही नहीं, मैडम आप जैसा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता, हमेशा तारीफ करो। तुम देखो तुम्हारी छुट्टी लेने की फ्रिक्वेंसी पे कभी गुस्सा नहीं होंगे वो। तुम जाके स्कूल में जाके झाड़ने लगते हो, हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ आता है, तब टीचर को गुस्सा आता है, गुस्सा आता है फिर वो तुम पे निकालता है। बस बस बस। हर चौथे दिन बीमार हो जाओ, टेंशन ही नहीं कोई, ठीक है।
बट स्कूल से छुट्टी लो, फायदे में रहोगे। बट घर बैठ के पढ़ना है, पता चले घर बैठ के नहीं पढ़ोगे फिर तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल दोनों चीजें रिवाइज करके आइएगा, होमवर्क के क्वेश्चंस करके आइएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों। शैतानो मतलब कर दे बंद भाई।